ओके गाइस, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे क्रैश कोर्स हम करने वाले हैं ताकि इजीली तुमको समझ में आए कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे कोडिंग होती है एंड उसके क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सो कुछ रिक्वेस्ट है तुम लोग सब लोग से कि ये बेसिकली जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, ये अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है एंड आप बेसिकली बिगिनर हो तो भी आपको ये जो कोर्स है वो काम आएगा। एंड हम लोग एकदम ही बेसिक से एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउ टू डू एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे अपन ऐप बना सकते हैं। साथ ही में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम सबसे एंड्रॉइड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है वो सबके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। इट्स बेटर कि तुम खुद से प्रैक्टिस भी करो, जितना मैं सिखाऊंगा उतना। एंड कोई भी सोएगा नहीं लेक्चर में, क्योंकि एंड्रॉइड जो है हल्का सा स्लो चलता है, बगी है, इट टेक्स टाइम्स टू बिल्ड। और जिसका लैपटॉप है जो कि लो कॉन्फ़िगरेशंस का है, जैसे कि i3 हो गया या फिर इंटेल डोर क्यू हो गया, कोर्डियो हो गया, एंड जिसका रैम और भी कम है, उसके लिए तो काफ़ी हार्ड होगा बेसिकली। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7, 8 या 10 होना चाहिए। 4 GB का रैम मिनिमम है, लेकिन 8 GB रिकमेंडेड है। 2 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए। 2 भी नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा है, SDK के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ओके, अब नीचे लिखा है इन्होंने 4 GB रिकमेंडेड, 500 MB फॉर IDE एंड 1.5 GB फॉर SDK, बट एक्स्ट्रा हमको लग जाता है ये। और ये है मिनिमम रिजोल्यूशन आपके स्क्रीन का। ओके, सो एजेंडा है हमारे ये कोर्स का कि आप लोगों को एंड्रॉयड क्या है वो समझ में आए, एंड्रॉयड क्यों सीखना चाहिए। एंड्रॉयड के कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि API हो गया, डिपेंडेंसीज हो गए, SDK हो गए, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और भी बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम आगे कोर्स में जाएंगे आपको और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और साथ ही में एंड्रॉयड स्टूडियो में अपन उसका जो इंटरफेस होता है GUI वो किस तरीके का होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही में हम लोग 2 एप्लीकेशन बनाने वाले हैं छोटे से, जो कि बहुत ही स्मॉल होगा, और एक हम लोग फुल फंक्शनल एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। उसका आगे फोटो भी है कि वो एप्लीकेशन कैसा होगा, टू डू एप्लीकेशन। और हाँ, ये लास्ट पॉइंट कि जो एप्लीकेशन है वो टू डू एप्लीकेशन के नाम से है, उसमें हम आपका नोट्स एंटर कर सकते हैं कि जो तुमको कुछ भी आपका डेली टास्क होगा, आज तुमको पानी लाना है, दूध लाना है, सॉरी दूध पानी को लाता नहीं है, ओके, भाजी लानी है, सब्जी लानी है, या जो भी है तुम्हारा दिन का टास्क, उसको मैं आपका एज अ मेमो टाइप में ऐड कर सकते हैं कि हाँ, ताकि तुम कोई चीज़ें भूलो नहीं। एंड फायरबेस अपन सर्वर यूज़ करने वाले हैं इसमें डेटाबेस सेव करने के लिए। सो ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन द एंड ऑफ आवर क्रैश कोर्स। ये है स्प्लैश स्क्रीन, जो कि 2D एप्लीकेशन में आने वाली है, जो फर्स्ट स्क्रीन होने वाली है। बाद में होगा ये एप्लीकेशन होगा इमेज स्वैपिंग का, जो नाम यहाँ पर आने वाला है। ये एप्लीकेशन है इमेज स्वैपिंग का, यहाँ पे इमेजेस चेंज होंगे प्रेस करने पे। ये एप्लीकेशन है रोलर डाइस। सिंपली इसमें बटन क्लिक करने पे नंबर जनरेट होगा 1 से लेकर 6 के नंबर के रेंज में। एंड ये हमारे 2 फंक्शनल एप्लीकेशन हो गए। और ये एप्लीकेशन है फुली फंक्शनल एप्लीकेशन, टू डू एप्लीकेशन। उसका लेआउट ऐसा रहेगा, सबसे पहले होगा स्प्लैश स्क्रीन, एंड देन हम इसमें जो है डेटाबेस से अपन फैच करेंगे। प्लस पे क्लिक करने पे ऐसा एक फॉर्म आएगा, एंटर टू डू दिस आइटम, एंड इस पर लिखेंगे वॉच और ड्राइंग बॉल से जो भी तुमको चाहिए, जो तुमको करना है डे में। सेव करने पे वो यहाँ पे हमको शो करेगा। ओके, सो ये हमारा बेसिकली आने वाले 7 दिन या 5 दिन या जो भी अपने को डेज लगेंगे उसमें ही हम लोग करने वाले हैं। ओके गाइस, सूट अप, नॉट लाइक दिस सूट अप, आई मीन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ से हमारा थियरी चालू। इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। व्हाट इज एंड्रॉयड एंड व्हाई एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या होता है एंड आपको एंड्रॉयड क्यों सीखना है, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन गूगल पे मिल जाएगा। बट स्मॉल चीज़ें ये है कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में काम आता है, टैबलेट में आता है, आपके वॉच, कंप्यूटर, टीवी, अभी तो क्रोम OS सब चीज़ें आ गई हैं जो कि एंड्रॉयड से रिलेटेड है। एंड्रॉयड को सबसे पहले ओपन हैंडित अलायंस ने डेवलप किया था। इसके बाद में गूगल ने उसको बेसिकली लीड करके गूगल ने फर्स्ट इसका API जो SDK है वो लॉन्च किया था 23 सितंबर 2008 में। एंड्रॉयड क्यों सीखना है, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड काफ़ी ज़्यादा मार्केट है इसका। iOS से कम्पीट करते हैं एंड्रॉयड, एंड एंड्रॉयड बेसिकली लीड में है ऑब्वियसली मार्केट के। एंड ये कुछ उसके पैरामीटर्स हैं, लाइक जो एंड्रॉयड है वो ओपन सोर्स है, लार्जर डेवलपर कम्युनिटी रिसर्च, समथिंग 65% ऑफ द पॉपुलेशन यूज एंड्रॉयड, मार्केटिंग में काम आता है,
इंटर ऐप का इंडिकेशन इसमें ईजी हो जाता है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कम होता है एंड हाई सक्सेस रेशियो है। ये एंड्रॉइड की कुछ रिलीजेज है, मतलब जो चालू से होके हुआ था। एंड यहाँ पे मैंने कुछ क्विक फैक्ट्स लिखे हैं कि एंड्रॉइड सबसे पहला लॉन्च हुआ था कमर्शियली HTC ड्रीम के नाम से, जिसका नाम ऑल्सो नाम TG1 मोबाइल G1 था, जो कि सेम 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था इसी के साथ में, एंड्रॉइड के जब वर्ल्ड रिलीज साथ में हुआ था। 74.2%, आई वॉज रॉन्ग अबाउट 65, 74.2% मोबाइल शेयर मार्केट यूजेस एंड्रॉइड। iOS का 23.1% मार्केट कैप्चर है। उसी के बाद में जो रिमेनिंग बचता है वो विंडोज़ का, iOS का और सैमसंग और अननोन जो भी है वो सब मार्केट कैप्चर करते हैं। अभी का जो लेटेस्ट एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड 10 है, जो कि 3 सितंबर 19 में रिलीज़ हुआ था। एंड 11 जो है वो भी बीटा स्टेज पे है, जो डेवलपर्स बना रहे हैं। ये कुछ वर्जन्स के नाम है: एंजल केक, बटनबर्ग, कपबर्ग, डोनट, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, ओरियो, मार्शमेलो। इसका मतलब सब आने वाला है। केक आया है, पेस्ट्री आएगा, इक्लेयर आया है, मेलोडी आएगा, ओरियो आया है, बोनबोन आएगा, एंड आगे जाके इडली, डोसा, समोसा सब कुछ आ सकता है, पानी पूरी भी। ओके, सो एंड्रॉइड एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी कुछ बेसिक्स मैंने सिर्फ एक कैटेगरीज दी है। जैसे कि म्यूज़िक के लिए स्पॉटिफाई हो गया, प्ले म्यूजिक्स हो गए, स्पोर्ट्स के लिए ड्रीम 11 है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे इसका काम आता है। ट्रैवलिंग के लिए जैसे रेडबस हो गया, मेक माई ट्रिप, बिजनेस के लिए लिंक्डइन है, सोशल मीडिया के लिए फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। न्यूज़ के लिए गूगल न्यूज़, लाइफस्टाइल के लिए मिंत्रा, वेदर के लिए इनबिल्ट एप्लीकेशन होती है गूगल के जो आपको टाइम बताते रहते हैं। रेफरेंस के लिए ई बुक एप्लीकेशन, तो बहुत सारी ई बुक एप्लीकेशन होती है, वो काम आ जाएगी। यूटिलिटीज़ में कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट, बहुत कुछ है। मल्टीमीडिया में MX प्लेयर, VLC मीडिया। फूड एंड ड्रिंक्स मेरा फेवरेट, स्विगी, जोमेटो एंड मोर। बुक्स के लिए अमेजोन, नेविगेशन के लिए मैप्स, फाइनेंस के लिए पेटीएम मनी, फ़ोनपे एंड बहुत कुछ है। ये एक एक्चुअली अपन ने डीप कंपैरिजन किया है जावा और कॉटलिन में। लाइक ये एप्लीकेशन जो थे पहले एंड्रॉयड के, पहले जावा में बनते थे, बट रिसेंटली अभी कॉटलिन नया रिलीज हुआ है एंड अभी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस कॉटलिन में बिल्ड होते हैं। एंड कहीं ना कहीं गूगल भी उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, कॉटलिन को प्रेफर कर रहा है जावा के ऊपर। सम सिंपल रीजंस लिखे हुए हैं यहाँ पे मैंने। लाइक ऐप परफॉर्मेंस जो है वो कॉटलिन का हाई है जावा से। जो सपोर्ट है 3.0 से जो काफ़ी चेंजेस आए हैं लेआउट्स में, वो एक्सीलेंट है कॉटलिन में। कोड की क्वालिटी काफ़ी ऑप्टिमाइज, काफ़ी आप इजीली इसको पढ़ सकते हो कॉटलिन में। यहाँ की जावा में देखोगे तो आपको इसके आगे वाले पेज में है कि लाइक जावा में और कॉटलिन में कितना कोड का डिफरेंस है। सिमिलरली जो मार्केट का प्रेजेंस है वो फिलहाल जावा का ज़्यादा है, बिकॉज कॉटलिन नया मार्केट में आया हुआ है, सो कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल टेक। एडप्शन का कॉस्ट जो है वो हाई है और लो इसकी है कॉटलिन की, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नया रिलीज हुआ है तो इसके जो डेवलपर्स भी हैं एंड बग्स फिक्सिंग या बग की टीम्स है जो उसको हंट करती है या सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो फिलहाल कम है, बट इट इज़ ग्रोइंग रैपिडली। ऐप की सिक्योरिटी भी काफ़ी एक्सीलेंट है कॉटलिन में, इट्स बेस्ट एप्लीकेशन फॉर दैट। और ही इसका जो आर्किटेक्चर है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर के लिए जावा काम आता है, बट इट्स ग्रोइंग। इन शॉर्ट द विनर इज कॉटलिन, आई वुड से दैट। ये मैंने यहाँ पे कोड का कंपटीशन किया है और बाजू में कोई तो बंदा है जो कंफ्यूज होके रखा है, जो आंखें घुमा रहा है सिंपली। ये एप्लीकेशन है जावा में, मतलब इसमें ये बेसिकली मॉडल है। जब अपन डेटा फैच करते हैं ना तब एक मॉडल काम आता है। जैसे कि समझो फायरबेस में एक डेटा है, आपका नाम है और आपको उसको अपडेट भी करना है, तो यहाँ से नेम फैच होता है, पर्सन का नेम, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये गेट नेम है जो डेटा को कॉल करेगा एंड सेट नेम उसको अपडेट करेगा। तो ये बेसिकली एक मॉडल है। इसी को सिंगल लाइन में डेटा क्लास पर्सन वेल नेम स्ट्रिंग, सिंगल लाइन से ये पूरे कोड के बराबर हो जाता है। एंड सेकेंडली यह आप देखोगे यहाँ पे भी ये नीचे वाले पार्ट में क्रिएट एंड प्रिंट फंक्शन, सॉरी क्रिएट एंड प्रिंट पर्सन, ये नाम का एक फंक्शन है। वॉइड पब्लिक वॉइड, जावा में फन फंक्शन, नॉट मस्ती मजाक, इट्स फंक्शन फन, जो कि कॉटलिन में है। एंड स्ट्रिंग नेम, जैसे अपन C++ में अपन इंटीजर फ्लोट करते हैं उस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग नेम। एंड इसमें बेसिकली वेल और वेर ये दो चीज़ें ही होती है। इसके बारे में मैंने PPT बनाया नहीं है, बट मैं आप डायरेक्टली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कहते हैं वेल और वेर का। वेल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब एक बार आपने इसमें डिक्लेयर कर दिया तो वापस चेंज नहीं होगा।
एंड वेरिएबल जो होता है इट कैन चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब आफ्टर आपने समझा पे वेल आपने a इज इक्वल्स टू बी लिख a इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया समझो, एंड ये बेसिकली डायनामिक है, इट कैन टेक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, कुछ भी, एंड बाद में आपने किया इसको a इज इक्वल्स टू 4, सो ये बेसिकली वैलिड होगा वेर में, बट जो वेल है इसमें अगर आपने किया a इज इक्वल्स टू 2, सो इट कैनॉट चेंज आफ्टर a, कैनॉट चेंज आफ्टर 2 बिकॉज ये कांस्टेंट है। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एंड देन एपीआई के डिस्ट्रीब्यूशन लाइक इसके पहले के भी एंड्रॉयड थे, जैसे ये 4.0 पर आइसक्रीम सैंडविच लिखा है, इस तरीके से पहले के भी बहुत सारे थे लाइक हनीकोम, जिंजरब्रेड, फायरो, इक्लेयर, डोनट, बट अभी काइंड ऑफ 4.0 एक मिनिमम रख दिया। इसके ऊपर के जितने भी एप्लीकेशन है उसको गूगल डेप्रिकेट बोलता है, मतलब इसके बाद में उस पर कोई सपोर्ट भी नहीं है, एंड उसमें एप्लीकेशन बनाओगे तो ऑब्वियसली वो प्ले स्टोर पे अपलोड भी नहीं होगा। एंड मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है 4.0 आइसक्रीम सैंडविच की, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। जेली बीन जो है वो मार्केट में 99.8% कैप्चर करता है। जेली बीन के कोई वर्जन आते हैं, किटकैट है, लॉलीपॉप है। अभी का सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 है जिसका मार्केट वैल्यू अभी फिलहाल 8.2 है, एंड पाई जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है इसमें मार्केट शेयर में। एंड होता कैसे है, जैसे नए नए एपीआईस आते हैं ना, गूगल की कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, कुछ पैचेस होते हैं जो उसको अपडेट करता रहता है, तो जितना आप पुराना यूज़ करोगे उतना आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे समझो एग्जांपल लो, एक रिसाइकलर व्यू है, वो आपको एक एंड्रॉइड के लिमिट के बाद में, जैसे API 21 के बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। कार्ड व्यू भी एग्जांपल है, वो सब चीज़ें API 10-15 में काम नहीं आती है, वो 21 के बाद में ही काम आएगी। आगे जाके अपन इसके बारे में भी अपन जब कोडिंग करेंगे तब आपको मैं बताऊँगा डिफरेंस क्या होने वाला है उस सब में। ये एक आर्किटेक्चर है एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, लाइक सिस्टम एप्लीकेशन जो हम देखते हैं लाइक डायलर, ईमेल, कैलेंडर या कैमरा या जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके पीछे जावा का API फ्रेमवर्क काम आता है। इसमें से कुछ पैकेजेस होते हैं, एक्टिविटी, कंटेंट रिसोर्सेज, विंडोज़, बहुत कुछ होते हैं बेसिकली। सो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मतलब आपको मैं लिंक शेयर इसका मैं लिंक दे दूँगा साथ में, उसमें आपको उसका पूरा आर्किटेक्चर समझ आएगा कि एप्लीकेशन किस वे में आपका रन होता है। लाइक हम लोग को जो दिखता है कि एक बटन है, बस उस बटन के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, कीपैड होता है, फिर उसका USB रहता है, फिर उससे कुछ ड्राइवर्स होते हैं, टच करने पे एक फिंगरप्रिंट का उसका एक फिंगर का एक सेंसर जाता है उसको, एंड बहुत कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही नहीं है, हम आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं, बट ये यहाँ पे PPT हमारा ऐड हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन के कुछ देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, प्रेफर कर लेते हैं। ये वेबसाइट है जहाँ से आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपका विंडोज़ PC नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो डाउनलोड ऑप्शंस पे, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइक विंडोज़ के लिए अगर आपका 64 बीट है, 32 बीट है, मैक OS, लिनक्स के लिए, क्रोम OS के लिए, एंड ये भी कुछ उसकी डिपेंडेंसीज हैं, एंड कमांड लाइन के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं। और अभी फिलहाल हम जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, विंडोज़ के लिए, मैक्स के लिए, लिनक्स के लिए, क्रोम OS के लिए। ओके, तो तुम इसको प्रीफर कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम जाएंगे डाउनलोड एंड्रॉइड पे, इस पर क्लिक करेंगे, आई एग्री एंड डाउनलोड दी एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर विंडोज़। इस पर क्लिक करने पे एक पैकेज यहाँ पे डाउनलोड होगा, सेव करना रहेगा, यहाँ पे डाउनलोड होगा। फ़िलहाल इसको मैं सेव नहीं करता, मेरे पास ऑलरेडी है इसके लिए एसेट्स, ये एप्लीकेशन का पैकेज है, मतलब जो एक से डाउनलोड होगा। इसको ओपन करेंगे हम लोग, पैकेजिंग शो होगा, रन होगा, आएगा। ओके, यस, गो फॉर इट, एडमिन एक्सेस। अभी एक्चुअली मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसके लिए ये मुझे अनइंस्टॉल करने बोल रहा है, बट बेसिकली उनको नेक्स्ट प्रेस करना रहेगा। एंड इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है। ये वेबसाइट है, सॉरी ये यूट्यूब पे लिंक मैंने शेयर किया था, हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा 3 मिनट का वीडियो है, आप चाहिए तो देख लेना कि किस में इसको इंस्टॉल करना है। अभी हम इसको पूरा प्ले नहीं करते। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में इसको मैं क्विट करता, हम इसको डायरेक्टली रन करते हैं। सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद में आपका ये एप्लीकेशन रन होना चाहिए। ओके, लेट इट लोड। ओके
कुछ चीज़ें पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे SDK मैनेजर है, आपको आप करोगे इंस्टॉल, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फिलहाल मेरा PC और मेरा इम्यूनेटर दोनों भी Android 10 है, इसके लिए यहाँ पे इशू नहीं आ रहा, मतलब एक ही इंस्टॉल्ड है। अगर समझो आपका जो फ़ोन है या आपका फिजिकल डिवाइस जिसमें आप रन करने वाले हो वो अगर समझो Android 7.1 है, तो बेसिकली ये होता है SDK प्लेटफॉर्म। जैसे जो आपका समझो ओरियो एप्लीकेशन, आपका ये नोवागेट है, तो आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। पूरा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली ये एक एप्लीकेशन से आप एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। सिमिलरली मार्शमैलो है, तो ये SDK प्लेटफॉर्म करना रहेगा। अब इसको हाइड करना मैं। एंड SDK टूल्स में आपको कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे मतलब जो जो काम की चीज़ें मैं आपको वो बताता। एक होगा USB प्ले ड्राइवर, जिससे आपका फ़ोन इससे कनेक्शन होगा। एंड SDK टूल्स, ये दो चीज़ आपको काम आने वाली है। एक और चीज़ ये हो गया SDK का पार्ट, इसको अपन कैंसिल करते हैं, मैं इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। लेट्स स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हैं, लाइक नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने लिंक प्रोवाइड किया होगा मेरे एसेट में, ये लिंक, इसको आप बेसिकली ओपन कर सकते हो। इसमें सब एक एक जो पार्ट है, लाइक ये जो एक्टिविटीज़ है उसका वर्किंग क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे बेसिक एक्टिविटी है तो इसमें आपको ये दो चीज़ें मिलेगी, एक ये बटन रहेगा और एक ये रहेगा बैक करने का। बॉटम नेविगेशन है तो आपको ये बॉटम के 3 बटन्स मिलेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी में आपको पूरा प्लेन मिलेगा। फुल स्क्रीन में आपको पूरा फुल स्क्रीन मिलेगा, ये वाला। लॉगिन स्क्रीन में आपको कुछ असिंक्रोनस टास्क होते हैं इसके, एंड आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी। एंड मास्टर डिटेल में कुछ इसके 3 पार्ट है। नेविगेशन ड्रॉवर में यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसा एक पैनल ओपन होगा। स्क्रॉलिंग एक्टिविटी पे, इस पर स्क्रॉल करने पे ये पार्ट आधा जो है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये पार्ट गायब हो जाएगा। सेटिंग एक्टिविटी में आपको पूरी सेटिंग की सब चीज़ें मिलेगी, लाइक चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन एंड टॉगल करने के लिए। टैब एक्टिविटी में आपको टैब मिलेगा, बट एक बात ये भी है कि जब आप इसको यूज़ करोगे ना, इसमें आपको इतने कोडिंग के पार्ट्स मिलेंगे जो एक ही प्रोफेशनल या एकदम हाई लेवल का होगा, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो एज अ बिगिनर एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करना इट्स प्रीफरेबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो हम यहाँ पे एक्टिविटी चूज़ करते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी, एंड इसको अपन नाम देते हैं मेन एक्टिविटी करके, मेन एक्टिविटी एंड पैकेज नेम क्या होता है? समझो अपन कोई प्ले स्टोर पर अपन एक एप्लीकेशन पब्लिश करना है, जैसे कि मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, गूगल प्ले स्टोर, एंड कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे कि एप्लीकेशन व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम। अब ये जो है com.whatsapp, ये बेसिकली पैकेज नेम होता है। अभी इस इंस्टाग्राम में इसका है com.instagram.android और इसका ऐसा है com.whatsapp। तो सिमिलरली जब ये पैकेज नेम कब काम आएगा? जब आपको समझो एप्लीकेशन पब्लिश करना है प्ले स्टोर पे, इस टाइम पे ये पैकेज नेम काम आएगा। अभी फिलहाल के लिए अपन कुछ भी इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड ये सेव लोकेशन है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे सेव होगा, तो फिलहाल मेरा डायरेक्टरी दिया हुआ है, वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चूज़ करने के लिए कॉटलिन और जावा में, तो हम ऑब्वियसली जावा में जाने वाले हैं। एंड ये पार्ट आ गया API का। जैसे आपको मैंने बताया था, इसमें 14 के ऊपर सपोर्ट नहीं करता, इसके पहले सब था, लाइक जिंजरबिट सब था, जिंजरबिट इक्लेयर, बट 4.0 के बाद में इसको लास्ट ये बिल्ड है। एंड 10 जो लेटेस्ट है और 30 जो आने वाला है, इडली। ओके, सो हम लेंगे नोवागेट लेते हैं। 73.7% ऑफ डिवाइसेस है, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ डिवाइस अपडेट हो चुके हैं। एंड API 4 करने से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फीचर्स मिल जाते हैं एप्लीकेशन के। एंड अगर आपको एकदम मिनिमम बनाना है, लाइक बिना किसी ज़्यादा फंक्शनलिटी, आप API 14 यूज़ कर सकते हो, बट इस कोर्स के लिए हम लोग 7 यूज़ करने वाले हैं, मतलब API 24। देन फिनिश करने से एप्लीकेशन चालू होगा। और हाँ, ये एप्लीकेशन बहुत टाइम लेता है बिल्ड होने के लिए, मतलब नीचे यहाँ पर तो लिखा आएगा इंडेक्सिंग, ग्रिडल बिल्ड, एंड अभी देखो यहाँ पे ग्रिडल बिल्ड हो रहा है। ग्रिडल बिल्ड में बेसिकली होता कैसे, आपको मेरे से ज़्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्रिडल मेरे पास जो है, ओके, ग्रिडल प्रॉपर्टीज़ नहीं, ग्रिडल बिल्ड प्रॉपर्टीज़, ओके।
ग्रेडल वेब प्रॉपर्टीज़ ये एक वर्जन होता है 6.1.1 जो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है। जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो तो आपको एक फ़ाइल होगी, लाइक जो भी वर्जन होगा 6.1 था मेरा, सिमिलरली मतलब वो यहाँ पे डाउनलोड होता है बेसिकली, जैसे डॉट ग्रेडल नाम का फाइल होगा, रैपर डिस्टेंस ये फाइल होती है। जैसे कि अभी जो अपन यहाँ पे 6.1.1 कॉल किया है, तो ये फाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक करता है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो 365 MB यूज़ करेगा डाउनलोड होने के लिए। तो अगर आपका नेट का स्पीड स्लो है तो इट विल टेक अ टाइम टू बिल्ड। अभी काफ़ी जल्दी बिल्ड हो गया है, फर्स्ट टाइम मुझे 15 मिनट लगा था, ठीक है, अभी जल्दी बिल्ड हो गया। ओके ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये आपका कंसोल होगा स्टार्टिंग में। अब एंड्रॉइड एप्लीकेशन में बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड है जो आपको दिखेगा, जो कि रिसोर्सेज जो ये नाम का टैब है, इसमें आपको पूरे जो भी आप करोगे यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको फ्रंट एंड में दिखेगी। एंड जावा में जो भी है इस पर करने पर आपको बैक एंड में सब चीज़ दिखेगा। जैसे कि रिसोर्सेज ये ड्रॉएबल है, यहाँ पे कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे आपको कुछ आइकन चाहिए, फॉन्ट चाहिए, वो आप यहाँ पे डालोगे। लेआउट्स, यहाँ पे आप एप्लीकेशन के लेआउट बनाओगे, लेआउट डिज़ाइन करोगे। मिप पैड में बेसिकली एप्लीकेशन का लोगो होता है या कुछ भी एसेट टाइप वो होते हैं, जो मतलब जैसे गूगल का लोगो है, अपन इसको यहाँ पे डालेंगे मिप मैप में। और ये है वैल्यूज़, जहाँ पे आप एप्लीकेशन की कलर, एप्लीकेशन का स्ट्रिंग दे सकते हो, स्टाइल दे सकते हो। इस अपर बताया मैंने, डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम चालू करते हैं, लेआउट एक्टिविटी मेन ओपन करते हैं। ओके, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता। ओके सो ये जो स्क्रीन है ये एक आपके जो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होगा, इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग का पूरा पार्ट आएगा कि अपने को जो भी डिज़ाइनिंग करनी हो यहाँ पे दिखेगी। ये पार्ट जो देख रहे हो लेफ्ट में, प्लेट या जो भी है पैलेट, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू है, ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू है। एक बटन होता है, जैसे टेक्स्ट व्यू अपन है, इसको अपन उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। सिमिलरली बटन है, बटन को अपन यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे बटन आ जाएगा। इमेज व्यू है, इमेज व्यू को ड्रैग ड्रॉप किया अपन ने, एंड ये अपने इमेज बोला है सिलेक्ट करने के लिए, इसको अपन अवतार सिलेक्ट देते हैं, इमेज सिलेक्ट हो गया। रेगुलर व्यू डिटेल बात करेंगे बाद में। स्क्रॉल व्यू, जैसे आपको मल्टीपल आपके लेआउट्स हैं, अब ये जो एप्लीकेशन है ये फिक्स हो जाएगा, मतलब इसको आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। अगर समझो किसी का डिवाइस बहुत छोटा है तो ये आधा पार्ट मिस आउट हो जाएगा। सिमिलरली टेक्स्ट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, टेक्स्ट के लाइक प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड के लिए आप लोगों को पूरा एक एडिट टेक्स्ट मिल जाएगा, मतलब इसमें आप जो भी इनपुट करेंगे वो पासवर्ड के फॉर्मेट में रहेगा। ईमेल के लिए भी ईमेल फॉर्मेट ज़रूरी है, अगर वो रॉन्ग होगा तो आपको वो मैसेज शो करेगा कि आपने जो लिखा है वो ईमेल नहीं है, मतलब ये वैलिडेशन के साथ में काम आएगा। सिमिलरली यहाँ पे टाइम है, डेट है, नंबर्स है, चेक बॉक्स है। बटन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, टॉगल बटन होता है, टॉगल बटन पे क्लिक करने पे ये ऑन ऑफ होगा। चेक बॉक्स करने पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, येस, टिक, नो। विजेट्स, रेटिंग बार, आप इसको किसी को भी रेटिंग का शो कर सकते हो यहाँ पे रेटिंग करके। वीडियो व्यू करना होता है, इमेज व्यू, ऐसा बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हम इतना डिटेल में ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट जो स्मॉल पार्ट है वो खाली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सब चीज़ आने वाली है। सिमिलरली आप इसको खाली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कल मतलब नेक्स्ट डे, मतलब हम लोग इसके बारे में एक अच्छा सा अपन डिज़ाइन करेंगे UI, तभी मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि हम लोग इसमें इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आप देखोगे ये एप्लीकेशन जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ये एक भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब ये हवे में उड़ रहा है बेसिकली। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेआउट वैलिडेशन का, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको रेंडरिंग प्रीव्यूज होने के बाद आपको हर डिवाइस में कैसा आपको दिखेगा एप्लीकेशन। जैसे ये पिक्सल 3 है, इसमें कैसे दिख रहा है, फिर ये है पिक्सल 3 XL, इसमें ये दिख रहा है। जैसे ये भी देखोगे तो ये जो है लाइक रेटिंग बार है, यहाँ पे आधा कट गया, यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, इसमें वापस कट गया। कौन सा है? पिक्सल 3 है। पिक्सल 3 XL में बहुत ज़्यादा स्पेस है, पिक्सल 2 में गायब हो गया, पिक्सल 2 XL में भी प्लेस है और इसमें भी गायब हो गया इस तरीके से। और ये है मास्टर टैबलेट व्यू, मतलब ये टैबलेट है जिसमें काफ़ी ही भत्ता बढ़ गया है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, पिक्सल के साथ में अपन कोई और भी डिवाइस कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट साइज, कस्टम बिट,
यहाँ से हम लोग बेसिकली जो हमारा हमने जो लेआउट बनाया है वो डिफरेंट डिवाइस पे कैसा शो होगा वो हमको यहाँ पे दिख जाता है। उसको मैं हाइड करता हूँ। अब एक और चीज़ बात करेंगे टेक्स्ट व्यू की। जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्लेटलेट है, ये जो है कंपोनेंट ट्री है कि एक एप्लीकेशन जो है हमारा उसमें क्या क्या चीज़ें एक के नीचे या जिस क्या क्या चीज़ें हमने इंटीग्रेट की है। जैसे टेक्स्ट व्यू है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ बीच में, ये टेक्स्ट व्यू हमें यहाँ पे लिखा है, बटन यहाँ पर है, ये इमेज व्यू है, ये एडिट टेक्स्ट है, पासवर्ड, ये ईमेल पासवर्ड, टॉगल बटन है, रेटिंग बार है। सिमिलरली अभी एक एक चीज़ को हम लोग और भी मल्टीपल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे बटन है, बटन को मैं आईडी दे सकता हूँ, ये आईडी मुझे काम आएगा बैकएंड के काम में, अपन बैकएंड में डिटेल में हो जाएंगे। एक होता है इसका विड्थ, जैसे अपन ने मैच पेरेंट किया तो उसका जो विड्थ है ना, ओके कॉन्स्टेंट्स हमने नहीं दिए, इसकी वजह से ये कॉन्स्टेंट देने पड़ेंगे, उसके बाद में आएगा। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में करते हैं। अपन एक बार आज खाली सिर्फ एक इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, हैंड्स ऑन देख लेते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसा दिखता है, उसके क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है। डिटेल में जो कॉम्पोनेंट्स का इंटीग्रेशन है वो अपन कल डिटेल में करते हैं। एक लाइक जैसे लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और कॉन्स्टेंट लेआउट, इसमें डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग डिटेल में जानेंगे। और जैसे अब आज ये बटन है, इसको अपन स्टाइल पे क्लिक करके अपन बटन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये बटन के ऑप्शंस हैं, एक्शन बटन, क्लोज बटन, बॉर्डरलेस करेंगे, ओके। तो ये बटन जो है ना वो काफ़ी बॉर्डरलेस हो गया, मतलब प्लेन बटन दिख रहा है अभी। सिमिलरली अगर अपन ने यहाँ पे कलर्ड बटन किया तो ये बटन को खाली टेक्स्ट कलर मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे समझो बटन कलर्ड किया, ये बॉर्डरलेस कलर था, ये कलर्ड है, तो जो एसेंट कलर है वो दिखेगा। एसेंट कलर भी हम लोग ऐसे फैच होगा, वो बताता कहाँ से फैच होगा। सिमिलरली उसके और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लाइक अलाइन कहाँ पे करना है, लेआउट, ग्रेविटी एंड उसका रोटेशन। अंदर का जो टेक्स्ट है, अभी ये टेक्स्ट जो है बटन काफ़ी कैपिटल है, इसको हमको स्मॉल चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे जा सकते हैं कैप्स कैपिटल, अंदर बटन जो है वो सब कैपिटल में, मुझे ये स्मॉल में चाहिए, टेक्स्ट इज ऑल कैप्स। इसको मैं फॉल्स करूँगा तो जो बटन है अंदर का वो स्मॉल हो जाएगा। ऑल्सो ये बटन स्मॉल हो गया। अंदर का जो बटन है उसका मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। अभी 14 SP साइज़ है, इसको हम 36 SP कर सकते हैं, जिससे साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके ओके, तो ये हो गया पार्ट बटन का। बाई डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को रन करना हो आपको तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको वर्चुअल डिवाइस में प्ले कर सकते हो, वर्चुअल मतलब आपका फ़ोन होगा, उस पर आप इसको रन कर सकते हो। नहीं तो क्या आप एक इमूलेटर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे AVD मैनेजर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाना पड़ेगा। एंड ये इसके जो भी फ़ोन है, पिक्सल चाहिए आपको, जो भी चाहिए आप समझो पिक्सल 3 है, फिर नेक्स्ट प्रेस करके यहाँ पे उसके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइक्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ, या रिलीज़ किया हुआ है मैंने। फिर नेक्स्ट नाम देना रहेगा एंड सब बाकी का ऑप्शन ऑलमोस्ट ठीक रहती है। फिर फिनिश करने से ये एप्लीकेशन आपका यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ऑलरेडी मैंने ये किया हुआ है पिक्सल 2 API, तो हम इसको रन करेंगे। इम्यूलेटर स्टार्ट करने पे इट विल टेक टाइम टू रन, इसको मैं क्लोज कर देता। इट्स अ ब्रांड न्यू पिक्सल, नया परचेज किया मैंने। ओके गूगल, ओके यहाँ पे ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब पावर अप बिल्ड हो रहा है। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता ताकि फास्ट ओपन हो जाए। ओके सो मेरा पिक्सल फ़ोन चालू हो चुका है। थोड़ा सा मैं लेआउट अरेंज कर लेता ताकि दिखने में इजी रहे। इसको मैं माइनस कर लेता, इसको माइनस कर देता, यहाँ पे ड्रैग करता एंड थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं बड़ा कर देता। ओके सो नाउ सब कुछ क्लियर दिख रहा है। काफ़ी एरर्स है, एप्लीकेशन शायद ही रन होगा, हम ट्राई करते हैं। बिकॉज ये एप्लीकेशन एरर कहाँ से बोला मैंने, यहाँ पे एरर शो कर रहे हैं, यहाँ पे सब वार्निंग शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्टेंट लेआउट यूज़ किया है एंड हमने खाली इसी को हमने कंस्टेंट्स दिए, बाकी किसी को हमने कंस्टेंट्स नहीं दिए, इसकी वजह से वो इशू आ रहा है। ये स्प्लिट का ऑप्शन भी है लेआउट में, यहाँ पे आपको कोडिंग दिखेगा और ये इसका डिज़ाइन लेआउट, और कोड करने पे आपको पूरा कोड दिखेगा। ओके एंड जब तक ये रन हो रहा है मैं एक और चीज़ दिखा देता आपको। जो डिज़ाइन मोड होता है ना, इसमें हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, लाइक प्लस ऑब्वियसली बड़ा छोटा करना है तो वो कर सकते हैं हम लोग। ये चीज़ें हैं
डिज़ाइन ऑफ ब्लूप्रिंट और डिज़ाइन ब्लूप्रिंट। डिज़ाइन में हम लोग को यूज़र कैसा यूआई कैसा दिखेगा वो होता है, एंड इट इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट कि एप्लीकेशन में बैकएंड में क्या चीज़ें हो रही है। तो इसमें आपको जो टेक्स्ट व्यू है, बटन है, आपको वो सब लिखा हुआ मिलता है कि ये क्या हमने यूएक्स टाइप यूज़ किया है। इसको मैं डबल करूँगा तो दोनों चीज़ें बाजू में दिखेगी, इसका छोटा करने पे। तो ये उसका यूआई है, ये उसका यूएक्स है। जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आएगा, इमेज व्यू शो करेगा। ये किसके लिए काम आता है, समझो अपन ने कभी दो तीन विजिट्स यूज़ किया एंड वो एक के ऊपर एक आ गया, तो उसके लिए कहना है कि इसको डिबगिंग करने के लिए या तो फिर लेआउट अच्छे से करने के डिज़ाइन करने में काम आता है। अभी ये यहाँ पे रन होगा एप्लीकेशन। इट टुक मी 1 मिनट 19 सेकेंड 79 मिली सेकेंड। अब इंस्टॉल करने के लिए और 30 सेकेंड्स लगेंगे एंड देन इट विल इंस्टॉल। लॉन्चिंग एक्टिविटी, ओके, सरप्राइज। दिस हैपेंड बिकॉज हमने कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ किया है एंड ये जो आया है उसका इश्यू इन्होंने बोला भी है। जैसे कि मैं इसको स्प्लिट करता, यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है सब कुछ ओवरलैप हो गया सिवाय हेलो वर्ल्ड के। अभी आप इसके ऊपर ओवरलैप करोगे, ऐसा माउस को ऊपर ले जाओगे ना, तब यहाँ लिखा हुआ आएगा दिस व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंड, इट ओनली हैज़ अ डेजिग्नेट डिज़ाइन टाइम पोजिशन, सो इट विल जम्प टू 00 एट द रन टाइम। मतलब हमको यहाँ पे दिख तो रहा है, बट जब ये एप्लीकेशन रन करेंगे तो ये 00 पे स्टिक हो गया है। इसके लिए सोल्यूशन अभी फिलहाल टेम्प्रेरी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इनफॉर सोल्यूशन एक कंस्टेंट्स है, इस पर क्लिक करने पे बाय डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट मिल जाएगा इन लोग को, जो है वहाँ पर वो एज इट इज प्लेस हो जाएगा। हम सबको दे देंगे इंस्टेंट इनफॉर कंस्टेंट्स, जिससे जो कंस्टेंट है, देखो ये कंस्टेंट है, उसको ये कंस्टेंट्स मिल गए, तो ये इमेज वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। कंस्टेंट 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 कंस्टेंट। और अभी मैं रन नहीं करता इसको, मैं अप्लाई चेंजेस से रिस्टार्ट करता है। ये रन से फास्ट होता है बिकॉज जो चेंजेस हमने किए छोटे मोटे वो इसमें सिर्फ चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं, पूरा एप्लीकेशन रिस्टार्ट नहीं होगा। ओके, फिर भी इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड। अप्लाइंग चेंजेस सब में यहाँ पे लिखा हुआ था नीचे, अप्लाइंग चेंजेस हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ये जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है। सो इट इज़ इट, जो टेक्स्ट व्यू था जैसा था सेम मैसेज हमको मिल गया बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट्स। अब हम थोड़ा सा देखने वाले, जो बटन का कलर है और ये कलर है, लाइक ये कलर डार्क ब्लू है, ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, और ये कलर हल्का सा ब्लूइश ग्रीनिश है। लेकिन फन फैक्ट ये है कि हमने इसको किधर भी कलर का अपन ने कुछ दिया नहीं है, मतलब जैसे कि बटन है, ठीक है, बटन पे क्लिक किया, ये बटन के कुछ XML फाइल जनरेट हुई है, अपन ने ID दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आया है, ये हमने यूज़ किया है कलर देने के लिए। लेकिन ये कलर अपन ने दिखा नहीं कि ये कलर ब्लू होना चाहिए, तो ये कलर आ कहाँ से रहा है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। कलर आ रहा है यहाँ से, प्रोजेक्ट। एक और क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जो कलर है जो हमको दिख रहा है बेसिकली, तो ये क्या हुआ? फ्रंट एंड, ये बैक एंड नहीं है, फ्रंट एंड है। तो जो चीज़ विजिबल होती है वो कहाँ पर आती है? RES फोल्डर में। वैल्यूज़ पे जाएंगे हम लोग, ये रहा colors.xml। ये यहाँ पे कलर जो है हमने बाय डिफ़ॉल्ट कलर असाइन किए हुए हैं। हम लोग कुछ कलर फाइंड करते हैं जो काफ़ी कूल होगा, लाइक एंड्रॉयड मटेरियल कलर करके, एंड्रॉयड मटेरियल कलर, और कलर सिस्टम है कि कलर कौन सा था, कलर रिसोर्सेस था शायद तक, कलर टूल था। ओके, कलर टूल है, इसमें हम लोग को काफ़ी अच्छे कलर मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। लाइक समझो आपका एप्लीकेशन है, आपका कोई ब्रांड कलर है, ब्रांड मतलब आपके कोई, और उसका ब्रांड कलर आपका कोई ऑरेंज है, समझो ये ऑरेंज है, नहीं अच्छा कुछ कलर लेंगे अपन, हल्का सा लेंगे लाइट ब्लू कलर, ओके, या तो फिर पर्पल लेते हैं और भी चलेगा, इंडिगो कलर भी, ठीक है। तो हम लोग को इसके पैरामीटर्स मिल गए यहाँ पे, तो हमको सिंपली इसको कॉपी करना है, जैसे प्राइमरी, इसको मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट, डार्क कलर,
प्राइमरी डार्क, एसेंट कलर मैं यूज़ करूँगा, एसेंट कलर। ओके, आई विल इसको मैं हॉट रिलोड करता हूँ, हॉट रिलोड नहीं, हॉट फ्लटर में होता है। अप्लाई चेंजेस, ओके, अप्लाइंग चेंजेस। जो कलर आप देख रहे हो काफ़ी फेड हो गया है। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बहुत कुछ कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक पर्पल, रेड, काफ़ी कलर लाइट है। मैं कोई और ट्राई करता ताकि हम लोग को आगे इशू ना आए। मैं ट्राई करता हूँ टील कलर। ओके, फास्ट मैं करूँगा, थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर लेता हूँ मैं। ओके, दिस लुक्स बेटर एंड सो टेक्स्ट व्यू समझ में आया। एक चीज़ कांस्टेंट होती है, इसमें चेंजेस नहीं होते। बटन प्रेस करने पे कुछ एक्शन होगा, टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो। ये भी टेक्स्ट व्यू है। ये है ईमेल, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी ईमेल लिख सकते हैं, ऑल दैट। और ये पासवर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो जैसा है ये एस्ट्रिक या ब्लैक आउट हो जा रहा है। सिमिलरली चेक बॉक्स, ये है रेटिंग का बार 0.51। सिमिलरली आपको जैसा चाहिए वो उसमें रेटिंग दे सकते हैं। सो ये हो गया हमारा गाइस थोड़ा सा यूआई से डिज़ाइनिंग का पार्ट एंड एप्लीकेशन रन किया हम लोग ने। बट इसमें कुछ भी फंक्शनल नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है एंड हमने डिटेल में इतना नहीं बनाया है। बट इसका हम लोग जो कोर्स है पूरा, मतलब नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट डे करने वाले हैं, नेक्स्ट डे में हम लोग इसका काफ़ी फंक्शनलिटी बिल्ड करेंगे। अपन इसका यूआई बनाएंगे, यूएस ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक जो एप्लीकेशन था रोल द डाइस, हम वो एप्लीकेशन बनाते हैं अभी। ओके, सो एक्टिविटी मेन ही है, उसी को मैं जो एक्टिविटी मेन है इसको माइनस कर देता, स्प्लिट पे जाके सबको मैं हटा देता। यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो सिंपली, लाइक कट किया, सब हट गया। और एल्स डिज़ाइनिंग में जाके सबको सिलेक्ट कर सकते हो एंड डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। ओके, रोलर डाइस से पहले मुझे कुछ एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको। एक है लेआउट के जो टाइप्स है, जैसे कि अभी आप कोड देखोगे हम लोगों ने इसमें कंस्टेंट लेआउट यूज़ किया है। एंड्रॉयड में काफ़ी लेआउट्स होते हैं, मतलब 3 लेआउट है मेन जो कॉमनली यूज़ होता है। एक होता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट होता है, लीनियर लेआउट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट बेसिकली एक के नीचे एक आता है, मतलब एक समझो ये पार्ट है, जैसे कोई भी टेक्स्ट व्यू है तो वो एक के नीचे एक आएगा, ठीक है, और एल्स बाजू बाजू में आएगा। ये होता है लीनियर लेआउट। दूसरा होता है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट, इसमें कैसा होता है, ये बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे समझो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट व्यू बनाया है और यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे बटन है। सो रिलेटिव लेआउट जो होता है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मतलब ये इस पे डिपेंडेंट रहेगा, सो अगर ये चेंज हुआ तो ये ऑटोमेटिक ये भी उसके साथ में चेंज होगा। और अपन इसको कैसे कर सकते हैं, ये इसके नीचे आएगा, इसके ऊपर आएगा, बाजू में, लेफ्ट में, राइट में, यहाँ तक कि एक के ऊपर एक भी आ सकता है वो लीनियर लेआउट। जैसे कि एग्जांपल के मैं बताऊँ, समझो एक ऐसा प्रोफाइल स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे आपके बारे में कंटेंट लिखा हुआ है कि आप कौन हो एंड ऑल दैट पार्ट, ऐसा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपका बीच में आपका एक इमेज बना हुआ है। ओके, तो ये कॉमन चीज़ आपने देखी होगी हर जगह पे, ये मटेरियल स्टाइल है। यहाँ पे आपका एक कवर इमेज रहता है, बेसिकली पीछे कवर इमेज, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है एंड नीचे कुछ लिखा हुआ रहता है, लाइक आपके कुछ इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस है, आपका इतना व्यूज़ है, आपके इतने सब्सक्राइबर्स है, फॉलोवर्स है, सिमिलरली। ओके, एंड जो कंस्टेंट लेआउट होता है वो बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड कॉन्स्टेंट लेआउट एप्लीकेशन के पेरेंट जो होता है उसके रेफरेंस से जुड़ता है। अब इसको अपन लाइव यहाँ पे कोडिंग में ट्राई करते हैं। अभी ये फिलहाल लीनियर लेआउट है, इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीनियर लेआउट। ओके,
ओके, एक और पार्ट, इसको क्लोज करने की ट्रिक्स होते हैं। जैसे अभी ये एक वन ऑफ द वे है। सेकेंड वे क्लोज करने का ऐसा। ओके, तो इसमें मैं जो भी लिखूंगा वो सब लीनियर लेआउट में आएगा। जैसे कि समझो मैंने टेक्स्ट व्यू लिखा है यहाँ पे, टेक्स्ट व्यू, अपन इसका विड्थ wrap कंटेंट और wrap कंटेंट दिया है, और जो टेक्स्ट है तो लिखा है मैंने वेलकम, और इसके अंदर मुझे कुछ डालना नहीं। जैसे लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू था, सिमिलरली टेक्स्ट व्यू के अंदर कुछ नहीं होगा, तो खाली मैं इसको स्लैश मार के इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे कोई वेलकम दिख रहा है। सिमिलरली इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी इसके बाजू में आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट वर्टिकली अलाइन होता है। यहाँ पे मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, सॉरी बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल करने पे ये एक के नीचे एक आएगा। अभी ये जैसे भी मैं इसमें भी जो भी मैं ऐड करूँगा नया नया, वो सब ऑटोमेटिक उसके नीचे नीचे आते रहेंगे। और अगर इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो ये बाजू में आएंगे। ये हो गया लीनियर लेआउट। क्योंकि कॉन्स्टेंट लेआउट जो है वो बाकी जो लेआउट है उससे काफ़ी परफॉर्मेंस में इसका फास्ट है एंड इसका हाई परफॉर्मेंस होता है बेसिकली, कि ये जल्दी से रेंडर होता है। लीनियर लेआउट और इससे रिलेटिव लेआउट से बेटर होता है। डिज़ाइन मोड में जाते हैं, इसको मैं डिज़ाइन मोड एक्टिवेट करता हूँ। अब एक बटन डालूंगा मैं, जो बटन प्लेस करूँगा नीचे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पे अलाइन हो चुका है वो, लाइक लेफ्ट में और राइट में। तो इसको मैं बॉटम में अलाइन करने वाला हूँ। ये बॉटम में अलाइन हो गया। नीचे से मुझे मार्जिन चाहिए, इसका मार्जिन दूंगा मैं 32, ये ऊपर आ गया। और इसका जो विड्थ है वो मुझे यहाँ पे फिट करना है दोनों कोने में। सो मैच विड्थ, ये करने से दोनों फिट हो गए। अब जो कैप्स लॉक है वो कैप्स लॉक मतलब ये बटन लिखा हुआ कैपिटल में है, मुझे छोटा चाहिए, इसको हटाने से बटन लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली इसका जो स्टाइल है उसको हम लोग कलर्ड देने वाले हैं, बटन कलर्ड, बटन कलर। सो ये आ गया। एंड सिमिलरली और टेक्स्ट का साइज़ भी अपन इंक्रीज करने वाले हैं। टेक्स्ट का साइज़ 24 करें चलेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे बटन लिखा हुआ है, इसके बदले मुझे चाहिए रोल द डाइस चाहिए। सो इसको मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पे रोल द डाइस। एंड इस बटन पे क्लिक होने पे यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू रहेगा। अभी कुछ चीज़ सिखाता आपको, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने प्लेस कर दिया इसको, बट ये मुझे प्रॉपर सेंटर में चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, इस पर क्लिक करने पे हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट, पेरेंट में आ गया, एंड हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल इन पेरेंट, ये करने से एकदम प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा ये। सिमिलरली जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको भी मैं इंक्रीज़ करके इसको मैं 36 कर दिया। एंड जो टेक्स्ट है उसको मैं रोल करता हूँ, टेक्स्ट रोल। ओके ओके, अब बात करते हैं बैकएंड की, कि ये बटन प्रेस और सर इसको अपन पैडिंग भी दे सकते हैं। इसका इनर का जो पार्ट है ना बहुत स्टिकी है, मतलब जो बॉर्डर से स्टिक हो रहा है। तो अगर अपन पैडिंग पे जाएंगे ना, पैडिंग, एंड इसको मैं 16 dp देता, सो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा बटन। अब अभी तक जितना भी हमने किया ये सब बेसिकली बैकएंड का काम था। हम अभी आते हैं फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड का काम जावा में होगा एंड ये मेन एक्टिविटी है। अब मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी मेन कैसे लिंक्ड है उसको हम ऐसा बता सकते हैं। जैसे स्क्रिप्ट कोड मोड पे गया, टूल कंटेक्स्ट डॉट मेन एक्टिविटी, ये लिखने से ये बताएगा कि ये एप्लीकेशन, ये मेन एक्टिविटी जो है कॉटलिन का जावा कोड है बैकएंड, इससे लिंक होगा। एंड इस पे करने पे यहाँ पे भी लिखा हुआ सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट एक्टिविटी मेन, एक्टिविटी मेन इसका नाम है लेआउट का। सो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये इस वे में पता चलता है। ये करने से ये करने से लेआउट से इंडिकेशन होगा और ये करने से मेन एक्टिविटी पे होगा। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, जैसे कि अभी ये पार्ट था बटन को हम लोग क्लिक मेथड जो होते हैं उससे करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अपन उसमें आईडी देते हैं, बटन को आईडी देते हैं, लाइक बटन रोल। एंड यहाँ पे अपन सिंपली ऐसा कर सकते हैं, ओके, आप लोग को पहला बटन को डिक्लेयर करना रहेगा। अभी
दो ऑप्शन है, या तो अपन वैल यूज करें एज अ वेरिएबल या वैल यूज करें, ठीक है। लेकिन जो वैल होता है वो डायनामिक होता है, इट कैन चेंज लेटर, बट जो बटन का जो पैरामीटर होगा रेफरेंस वो कभी चेंज नहीं होने वाला। तो उसको हम लोग वैल देंगे बटन रोल विच इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और ये क्या है, बटन, ये बेसिकली म्यूटेबल होता है, लाइक बटन है, टेक्स्ट भी अपने अपने यहाँ पे लिखना रहता है। एंटर जैसे मैंने इस पे एंटर किया, ये एक इंपोर्ट हो गया, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया है एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट बटन। यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट जो नाम था बटन रोल जो मैंने यहाँ पे आईडी क्रिएट किया, इससे इसका मैंने रेफरेंस दे दिया है। तो अभी अपन ने एक बेसिकली वेरिएबल बना दिया है बटन रोल नाम से, एंड इस पर अपन करेंगे बटन रोल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये एक और पार्ट यहाँ पे ये कॉमा के बदले कर्ली करके डालना चाहिए। अब सिंपली यहाँ पर हो गया है, लाइक इस पर अभी क्लिक करने पे अब यहाँ पे जो भी करेंगे डू एनीथिंग, सो यहाँ पे क्लिक करने पे बेसिकली एप्लीकेशन पे जो भी बटन प्रेस पे जो होगा वो शो होगा। हम क्या करने वाले हैं, और एक और चीज़, एक और सेकेंड पार्ट जो इंडिकेशन है बटन क्लिक का, ऑन क्लिक मेथड। इसमें यहाँ पे फंक्शन होता है ऑन क्लिक, यहाँ पे अपन फंक्शन देंगे और ट्रिगर रोल सर्वर देगा रॉन्ग है, ट्रिगर रोल, ये एक फंक्शन का नाम यहाँ पे होता है। एंड एक्टिविटी मेन में जाके हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि फंक्शन ट्रिगर रोल एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड बटन, मतलब ये यहाँ पे एरर शो करेगा कि ये जो है वो व्यू डॉट व्यू इसको नहीं मिला, एंड्रॉयड व्यू डॉट व्यू इसको नहीं मिला। सो यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, व्यू कॉलन व्यू, और इसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट ऑल्ट एंटर मैंने प्रेस किया था, नीचे लिखा हुआ भी आएगा, व्यू मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब हमको करना, ये दो तरीके हैं बेसिकली, एक ये और एक ये तरीका है बटन पे क्लिक करने पे करने का। हम लोग ऑन क्लिक जो फंक्शन है ये यूज़ करेंगे, बिकॉज इससे काफ़ी कोड सिस्टमेटिक होगा एंड बेसिकली ये एक लाइन पे ही हमारा कोड रन हो जाएगा। वरना अपने को फिर ये कॉल करो, फिर इसको एक अपने को पैरामीटर वेरिएबल क्रिएट करो। तो सिंपली हम लोग इसको मैं लिख के रखता हूँ लाइक आपको रेफरेंस के लिए, और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल/ से कमेंट होता है, ठीक है। ये वन ऑफ दी वे है, यहाँ पर लिख के देता हूँ, वन ऑफ दी वे टू ट्रिगर अ बटन प्रेस। ओके, सो बैक टू आवर टास्क। इसके बाद मैं रन भी कर देता ताकि आपको ये यूआई थोड़ा दिखे, बाजू में और यूआई दिख रहा है, पहले वाला यूआई दिख रहा है। डूडल बिल्ड होने के बाद एप्लीकेशन बेसिकली रन होगा, it will take some time installing। ओके, अभी फिलहाल इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, हमको इसको चेंज करना है। सो हम कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी इसको ट्रिगर फंक्शन दे दिया है। अब जो टेक्स्ट व्यू है इसको अपन आईडी टेक्स्ट है, इसको अपन चेंज करेंगे, अपन टेक्स्ट देंगे रोल नंबर। इट्स नॉट अ कॉलेज रोल नंबर, इट्स जस्ट अ डाइस का रोल नंबर। ओके, अब यहाँ पे हाँ एक और चीज़, जो इसको जो अपने क्रिएट किया था ना, ये ऑन क्रिएट मेथड में ही रन होता है। लाइक ऑन क्रिएट जो फंक्शन है ना, इसी में हम लोग को उसको क्रिएट करना पड़ता है। लाइक एक्टिविटी जब भी क्रिएट होगी तभी ऑटोमेटिकली ये भी क्रिएट होगा। इसके बाद में अपन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक मतलब वो इशू देगा बहुत बार। सो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं वेल टेक्स्ट रोल नंबर विच इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये जो है वो टेक्स्ट व्यू है, ये बटन नहीं है। ओके, एंड एंटर प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिक ट्रिगर भी हुआ, आपने देखा होगा। एंड आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट रोल नंबर। ओके, अब
ये तरीका होता है हम लोग को नंबर चेंज करने का। टेक्स्ट रोल नंबर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आई एम ट्रिगर्ड। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ दीजिए। डेमो के लिए मैं बस रन करता एप्लीकेशन को, अप्लाई चेंजेस एंड रिस्टार्ट एक्टिविटी। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी जो रोल लिखा हुआ है, क्या हुआ, अच्छा ये मतलब हम लोगों ने जो एडिंग किया है वो फील्ड में हम चेंजेस किया, हमने ये ऐड किया ना, नया वेरिएबल क्रिएट किया है, इसकी वजह से अपन इसको ट्रिगर अपने को पूरा बिल्ड ही करना पड़ेगा। ओके ओके, हाँ तो मैं बता रहा था कि रोल लिखा हुआ था, बट ये फंक्शन पे हम लोगों ने बटन पे रखा नहीं, तो ये ऑटोमेटिक आई एम ट्रिगर्ड लिखा हुआ आ गया। अब ये जो है आई एम ट्रिगर्ड, ये मुझे बेसिकली फंक्शन पे क्लिक कर, इस बटन पे क्लिक करने पे आई एम ट्रिगर्ड लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस पार्ट को मैं कट करता, टेक्स्ट रोल नंबर, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इशू क्या होगा, या हो रहा है, रोल नंबर जो है वो इस फंक्शन के स्कोप में नहीं है। मतलब रोल नंबर जो अपने ये वेरिएबल क्रिएट किया वो खाली इस जो फंक्शन है ऑन क्रिएट, इस फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप है। लाइक इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने इसको बेसिकली एक फंक्शन के बाहर कॉल किया है, तो हम लोग को इसको ग्लोबल करना पड़ेगा। ओके, ग्लोबल करके इसको मैं यहाँ पे मैं ग्लोबल करता, लेकिन इससे भी एक इशू आने वाला है। इसको मैं वापस से मैं हॉट रिलोड करता, फास्ट रिलोड करता, और यहाँ पे मैं लॉकैट ओपन करता, जहाँ पे मुझे इशू शो करेगा कि क्या इशू है, या बग्स या एरर। ये एप्लीकेशन बंद हुआ, इंस्टॉलिंग, एंड एप्लीकेशन ट्रिगर्ड। ठीक है, एप्लीकेशन रन नहीं हुआ बिकॉज एक एरर आया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अटेम्प्ट टू इन्वॉक अ वर्चुअल एप्लीकेशन, बेसिकली ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि फाइंड बाय आईडी है, इसका इशू है। मतलब हमने ये फंक्शन यूज़ किया है, तो बेसिकली इशू क्या है कि जो फाइंड जो आईडी है और आर आईडी जो ये है, इन शॉर्ट टेक्स्ट रोल नंबर, टेक्स्ट रोल नंबर यहाँ पर है ना, ये वाला टेक्स्ट रोल नंबर, ये बनता कब है, ऑन क्रिएट फंक्शन पे, ऑन क्रिएट, एंड हमने इसको बाहर डिक्लेयर किया। मतलब हमको करना क्या है, जो वेरिएबल है इसको हमको ग्लोबल रखना है, एंड बाकी के पार्ट को हम लोग को ऑन क्रिएट में असाइन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वापस से, मतलब इस पार्ट को मुझे कट करना, मतलब कॉपी करता हूँ मैं इस पार्ट को, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब ये पार्ट को मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये हो गया फंक्शन, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन। बट इसमें भी काफ़ी इशू आएगा कि लाइक वेर कैन नॉट बी रीअसाइंड, जैसे मैंने बताया था। तो इसको हम लोग को फिर वेर करना पड़ेगा। ये तो हो गया अप्लाई, चेंजेस होगा इसको, और ये भी इशू चला गया। लेकिन वेर क्या बोल रहे हैं कि शुड प्रॉपर्टी शुड बी एक्सपेक्ट, मतलब इसको हम लोग को कॉलम देके बताना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट व्यू है कि क्या है। जैसे मतलब बटन है, एडिट टेक्स्ट है, कि टेक्स्ट व्यू है बेसिकली ना, तो ये हो गया टेक्स्ट व्यू। ओके, एक और चीज़ का इशू आएगा कि जो वेरिएबल है वो नल है, सो ही वांट्स टू ऐड अ लेट इंटीजर। ये करने से वेरिएबल को पता चलेगा कि ये हम लोग एप्लीकेशन को बाद में भी हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, तो लेट इंट पे क्लिक करने पे हम इसको बाद में रीअसाइन कर सकते हैं। सो नाउ बेसिकली जो एप्लीकेशन है वहाँ पे द रोल लिखा हुआ आना चाहिए, एंड बटन प्रेस करने पे आई एम ट्रिगर्ड ये मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए। ओके, रोल लिखा हुआ है, इस पर मैं प्रेस करूँगा तो आई एम ट्रिगर्ड ये मैसेज लिखा हुआ आ गया। नाउ इट्स टाइम टू प्ले विथ समथिंग। ओके, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे रैंडम करके। रैंडम में फंक्शन है, पैकेज होगा जावा यूटिलिटी में, जावा डॉट यूटिलिटी में। सो एंटर करते ही बाय डिफ़ॉल्ट ये भी कॉल हो गया एंड ये कॉल हो गया, डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ओके ओके, और जो ये जो है मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग को रैंडम नंबर मिलते रहेंगे। यहाँ पे जब भी बटन प्रेस करेंगे हम लोग एक इंटीजर मिलता रहेगा। अभी जो वेरिएबल रैंडम है इसको हम लोग वैल भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट चेंजिंग एज पर द प्रोग्राम, वैल कॉन्स्टेंट रहेगा ना। ओके, सो टेक्स्ट रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, इसको हम लोग को देना पड़ेगा रैंडम
बट इशू ये रहेगा कि जो रैंडम है वो एक इंटीजर है और टेक्स्ट व्यू खाली स्ट्रिंग लेता है, तो उसको हम लोग को डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये करने से भी अपन इसको रन करेंगे वापस, अप्लाई चेंजेस कर सकते हैं हम लोग अभी। अप्लाइंग चेंजेस, ओके। अभी रोल प्रेस करने पे हम लोग को रैंडम नंबर मिलना चाहिए, ना कि आई एम ट्रिगर्ड। इस पर मैंने बटन क्लिक किया, ओके इट्स अ रैंडम, रैंडम नंबर बहुत सारे ज़्यादा रैंडम है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, जो रोल डिवाइस जो डाइस होता है उसमें नंबर 1 से लेके 6 के रेंज में होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6। सो हम क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट करता और कंट्रोल डी प्रेस करने से डुप्लीकेट होता है, ओके। इसको मैंने डुप्लीकेट किया और इसको मैंने हटा दिया। जब अपन ने इस पर क्लिक किया था डॉट नेक्स्ट इंट पे, दो फंक्शंस थे हमारे पास, एक थे नेक्स्ट इंट जो रैंडम नंबर था, एक था बाउंड इंटीजर, लाइक इसका ये पैरामीटर है। इस पे देने पे हम लोग को मैक्सिमम नंबर मिलता है कि लाइक मैक्सिमम इंटीजर कितना होगा, मतलब कहाँ तक मैक्सिमम उसकी रेंज होनी चाहिए। अगर अपन यहाँ पे 6 कर दें, ओके, एंड इसको मैं वापस से रीरन करता हूँ, रोल तो डिवाइस करने पे अभी 4 2 1 5 4 1 3 2 1 4 0। हाउ कैन इट बी 0? रोल द डिवाइस में डाइस का नंबर कभी 0 नहीं होता, एंड ऑल्सो हमको 6 कभी दिख नहीं रहा। तो अगर हम इसको +1 से इंक्रीमेंट कर दें, अगेन सेम कंट्रोल डी ब्लैंक +1, now it should work just fine now. Applying changes, roll the dice, अभी 3 6 1 2 1 से लेके 6, इस तरीके से अभी खाली 1 से लेके 6 के नंबर के बीच में ही नंबर जनरेट होगा, इसके ऊपर के नंबर जनरेट नहीं होंगे, ओके। एंड कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बता सकता, जैसे कि अभी यहाँ पे व्यू है, एक मिनट इसको बड़ा कर देता, यहाँ पे जो है ना वो येलो टाइप है, मतलब इसमें कुछ कोड में कुछ इश्यूज है वो बताना चाहता है। जैसे कि अभी ये है, क्या बोल रहा है, अनयूज डायरेक्टरी, हमने बटन को अभी यूज़ नहीं किया है, ये हल्का सा ग्रे आउट हुआ है, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली अभी ये किसने का बोला है, इम्पोर्ट, ओके खाली मार्क किया हुआ है, प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रेयर कैन बी प्राइवेट, दैट्स अ गुड, सिक्योरिटी के लिए। जैसे मैंने बताया था कि कॉटलिन है वो सिक्योरिटी बहुत एक्सीलेंट है, तो वो इससे है मेक प्राइवेट, तो अभी प्राइवेट हो गया। अभी खाली रेफरेंस दिया इसने, रिमूव द एक्सप्लिसिट टाइप कंटेंट, तो इसको बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ एक्चुअली ये पार्ट भी है ना, ये कॉटलिन के पहले के जो वर्जन्स थे, लाइक जब नया रिलीज हुआ था ना उस टाइम पे ये मैंडेटरी था कि लाइक ये डालना ही पड़ता था। अब इसको अपन सिंपली ये लिखने से भी वो ऑटोमेटिक गैस कर लेगा कि ये टेक्स्ट व्यू है कि क्या है। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि ये टेक्स्ट व्यू है। लास्टली वी इज़ नेवर यूज्ड, अगर मैं वी रिमूव कर दूंगा सो इट विल कोड बराबर होगा, बट हमारा जो फंक्शन है रोल द डाइस का ऑन क्लिक वाला कोड दिखाते हैं डायरेक्टली स्प्लिट, ये इशू देगा कि ये बोलेगा कि वी नहीं है। तो ऑप्शन ये है कि हम इसको सप्रेस कर सकते हैं और एल्स रहने दो ना, मतलब चलेगा, नहीं है तो नहीं है, ओके। सो ज़्यादा कोड में फ़र्क नहीं आया, मतलब माइनर एरर है, ये माइनर बग्स है, वार्निंग्स है जो चलता है, इट्स नॉट बिग इशू, एक्सट्रीम इशू नहीं है, जो लाइक सिक्योरिटी कुछ कंसर्न्स नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू नहीं आएगा, बट इस एप्लीकेशन से हो सकता है। ये रहा, सो नाउ इट्स चेंजेस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कुछ भी लाइक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कुछ इशू आएगा या कुछ भी डाउट आएगा तो मुझे मेल कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर होगा मोस्ट ऑफ सब लोगों के पास में, या ग्रुप में है हमारे पास, तो उसमें तुम मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करते हैं यहाँ पे। कल हम लोग थोड़ा सा लेयर डिज़ाइनिंग का पार्ट करेंगे, एंड जो इमेज का था एक्टिविटी, जैसा ये वाला एक्टिविटी फंक्शन F5, ओके ये वाला, ये हम लोग कल बिल्ड करने वाले हैं। थोड़ा सा और डिटेल में और कंसेप्ट है उसके, जैसे कि जो टेक्स्ट की साइज़ था
टेक्स्ट का साइज। डिज़ाइन, अभी यहाँ पे मैंने SP दिया था साइज़ में, यहाँ पे SP लिखा था। एंड सिमिलरली ये जो था रोल द डाइस या पैडिंग जो था, पैडिंग उसको मैंने DP दिया था। DP SP सभी यूनिट है, इसके बारे में मैं और डिस्कस मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लाइक SP DP में क्या फ़र्क है और पिक्सल्स में क्या फ़र्क है, PX होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेट्स स्टॉप हियर।